हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आज आपकी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा थी 2023 की। ये कक्षा 12वीं की हिंदी का पेपर था आज आपका 2 मार्च 2023। आज आपका हिंदी का पेपर था, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि कैसे कैसे प्रश्न उसमें आए थे और कौन कौन से उनके उत्तर होंगे। तो उनका संपूर्ण हल आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको विकल्प पूछे गए थे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 6 प्रश्न थे और एक एक नंबर के हर एक प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहला था आपका, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ब नंबर का आपका नाभिक। नाभिक जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसे पूछा है यहाँ आपको, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, कौन सा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है शब्दालंकार इसमें होता है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है कितने भाग में। तो इसका आएगा 4 कालों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, जैसे घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसमें आएगा बच्चों इसका सही उत्तर है कपड़े पहनाती है। द नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश कर देती है। तो पैसे की इसमें सही उत्तर होगा पैसे की गर्मी। अगला प्रश्न है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया था, कहाँ ले गया था। तो इसका आंसर होगा दत्ताजी राव के यहाँ। ये अ नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे, और जितने भी आपके पेपर होंगे, पेपर से रिलेटेड और छोटी छोटी वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की है वो सारे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और अभी मैंने इसके रिसेंटली डाला कि आपका प्रायोगिक परीक्षा के बारे में एक वीडियो डाला हूँ, तो वो आप देख सकें। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये होगा बच्चों सरल वाक्य। इसमें सरल वाक्य आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें कौन सा छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद इसमें सही उत्तर होगा। अगला है, संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है, खालिस्तान गायब हो जाता है। तो इसमें उत्तर होगा इसका लेखक। लेखक इसके खालिस्तान में आएगा लेखक। अगला प्रश्न है, लट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 9 वर्ष की उम्र में। 9 वर्ष की उम्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों भूषण। भूषण जो थे ये रीतिकाल में वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका कागज के पन्ने से। खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। अगला प्रश्न है, इसमें यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाने की रीति बनाई थी। तो इसका उत्तर होगा बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर जाने की उन्होंने रीति बनाई थी। तो इस प्रकार से ये दूसरे नंबर के आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनके ये सही उत्तर मैंने अभी बताया आपको। तो आशा करता हूँ आपसे सारे उत्तर सही बने होंगे। अब देखिए यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए था चौपाई छंद का। आपका सबसे चौपाई छंद का आएगा आपका मात्राएं 16 मात्राएं होती है, ये आपका चौपाई छंद का हो जाएगा। इसके बाद चित्रकार, चित्रकार का आपका आ जाएगा चितेरा। चित्रकार का आ जाएगा चितेरा, ये आपकी सही जोड़ी होगी दूसरा का स नंबर। अगला है संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ का आपका आ जाएगा अखबार की अपनी आवाज़। संपादकीय पृष्ठ का आएगा अखबार की अपनी आवाज़। इसके बाद है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का आ जाएगा बच्चों भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक कवि, तो छायावाद के प्रवर्तक कवि का आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जो प्रवर्तक कवि थे वो जयशंकर प्रसाद आएगा आपका इसमें सही आंसर। और मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार से ये आपकी सही जोड़ी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, इसमें रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है। तो इसका उत्तर होगा संवाद के माध्यम से, है ना। संवाद इसका सही आंसर होगा। संवाद, संवाद के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। तो यहाँ पे आएगा खजूर, है ना। खजूर के फल और अंगूर के फल, है ना। खजूर और अंगूर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसकी रचना है। तो चंद्रगुप्त किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा सॉरी, तीसरा प्रश्न है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो इसमें आएगा ढोलक की आवाज़, है ना। ढोलक इसमें सही आंसर होगा तीसरा का ढोलक।
अगला देखते हैं चंद्रगुप्त किसकी नाटक रचना है, तो ये आएगा जयशंकर प्रसाद की। इसका सही उत्तर होगा बच्चों जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही थी, तो इसका उत्तर होगा लाल खड़िया, है ना, लाल खड़ी चाल मलने की बात कही थी। अगला प्रश्न है इसमें सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है, तो दोहा छंद का उल्टा होता है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऐसा लघु काव्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो इसे हम कहते हैं मुहावरा। इसका सही उत्तर होगा आपका 7वें नंबर का मुहावरा। मुहावरा इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर तो आपका समाप्त हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका सत्य और असत्य बताइए। 5वां नंबर का प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं और 6 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये सही होगा, पहला आपका सही है। दूसरा है शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो ये गलत हो जाएगा, 5 प्रकार की नहीं होती है। अगला प्रश्न है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, तो ये सही है आपका। अगला प्रश्न है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोंक दिया, तो चौथा भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शेर के बच्चे का असल नाम लट्टन सिंह पहलवान था, तो ये गलत है, ये नहीं था। अगला प्रश्न है सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है देखो लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी, तो ऐसे आपको अब 6वां प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है, या मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं 2 प्रश्न है, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा शाम को एक पूरा PDF बनाकर, तो वो आप उसमें देख सकें, पूरे उत्तर आपको आपमें डालूंगा मैं तो वो भी आप देख सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे पूछा गया था, जैसे यहाँ 18 प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो इस पद्यांश को पढ़ना है आपको और यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं इसी पद्यांश में से उसके उत्तर आपको लिखना था। इसके बाद आपको गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश करो या पद्यांश है ना अथवा में है, मतलब कोई एक आपको करना है यहाँ से। इसके बाद देखो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी हैं और तुलसीदास, इनकी 2 रचनाएं लिखना है आपको, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान, है ना, ये 3 चीज़, यानी दोनों में से कोई एक तो हरिवंश राय बच्चन का लिखना है या तुलसीदास जी का, दोनों में से कोई एक का लिखना है। अगला प्रश्न है अब यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसी गद्यांश को पढ़कर आपको इसका संदर्भ और प्रसंग सहित इसकी व्याख्या आपको करनी है, मतलब इसको विस्तार से लिखना है समझाते हुए अपने शब्दों में। अगला है फिर देखो यहाँ पे आपका 22 नंबर का प्रश्न पूछा था, जिसमें आपको निबंध था पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इंटरनेट का दैनिक जीवन में उपयोग। तो इस निबंध को आपको 4 नंबर का पूछा है बच्चों, पॉइंट बनाकर आपको लिखना है, आपके पॉइंट टू पॉइंट में ही इसमें नंबर मिलते हैं, तो इसमें से कोई एक निबंध आपको लिखना था। इसके बाद अगला है जैसे यहाँ पे पद्यांश दिया है, संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करना है आपको, दोनों में से कोई एक का। तो इस प्रकार से आपका आज का 12वीं का पेपर था। अगले पेपर की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।